हेलो दोस्तों, छायानील किचन में आप लोगों का स्वागत है। फिर मैं आ गई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। दोस्तों, आज मैं बनाने वाली हूँ गुजिया। जिस तरीके से मैं गुजिया बनाती हूँ, अंदर से मुलायम, बाहर से बिल्कुल यह क्रिस्पी बनते हैं। तो लास्ट तक आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और गुजिया बनाने के प्रोसेस को आप लोग देखिएगा। एक बार इस गुजिया को आप लोग बना लेंगे तो इस गुजिया के आप लोग दीवाने हो जाएंगे। गुजिया बनाने के लिए हमने 50 ग्राम देसी घी लिया हुआ है, 1/4 चम्मच सेंधा नमक, एक बाउल में हमने दूध लिया हुआ है, 100 ग्राम किशमिश था जिसे हमने छोटे छोटे भागों में कट कर लिया था, 50 ग्राम यह नारियल है जिसका स्किन हटा करके हमने ग्रेट कर लिया था, यह 3 से 4 इलायची है जिसे हमने कूट लिया था। दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे, यह मैंने एक दिन पहले घर पर मावा बना लिया था। यह मावा मैंने 6 से 7 मिनट एक्स्ट्रा पका लिया था, जिससे यह मावा भूनने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह मावा का बहुत अच्छा कलर आ चुका है। और मैंने गुजिया में डालने के लिए 200 ग्राम शुगर लिया हुआ है, 250 ग्राम मैदा है, 1 कप हमने पानी लिया हुआ, आवश्यकता अनुसार यूज करेंगे पानी का हम। फिर नीचे हमने एक टॉवेल बिछा दिया, उसके ऊपर मैदे वाली थाली को हमने रखा। एक छोटी से प्लेट में 3 से 4 चम्मच मैदा हमने निकाल लिया। इस मैदे का आवश्यकता अनुसार हम यूज करेंगे। फिर इसके बाद जो हमने 50 ग्राम घी लिया हुआ था मोयम के लिए, हमने सारा घी मैदे में ऐड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस घी को हाथों से अच्छे से मैदे में मैश करेंगे। दोस्तों, घी हमें इसी फॉर्म में लेना था, ज़्यादा लिक्विड हमें घी नहीं चाहिए। दोस्तों, हमें जितना मैदा था उसका 1/4 हमने घी ऐड कर दिया था। हमें कैसे पता चलेगा कि यह मोयम अच्छा से हुआ है या नहीं? जब लड्डू जैसे बंध जाए तो यह समझ लीजिए कि यह परफेक्ट मोयम था। फिर मैंने इसमें नमक को ऐड कर दिया था और जो दूध लिया हुआ था उससे हमने मैदे को गूथा तो सारा दूध लग गया। अब लेकिन बहुत ज़्यादा दूध की आवश्यकता हमें नहीं है, 3 से 4 चम्मच, इसी चम्मच से हमने दूध और लिया। अब इसे थोड़ा थोड़ा दूध को हम डाल करके थोड़ा सा मैदे को हम और गूँथेंगे। दोस्तों, मैदा हमें ज़्यादा गीला नहीं गूँथना है, जैसे पूड़ी का आटा होता है उसी टाइप से हमें इसका डो चाहिए गुजिया का। ना ही बहुत ज़्यादा गीला हो और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो। जिस तरह से फिर से मैं आप लोगों से एक बार बोलूँगी, जिस तरह से पूड़ी का आटा होता है उसी तरह का डो चाहिए हमें। दोस्तों, मैदे में जो हमने थोड़ा सा नमक ऐड किया था उससे क्या होता है कि जब मीठा के साथ साथ थोड़ा सा नमकीन का टेस्ट गुजिया में आता है तो इससे गुजिया का टेस्ट और बढ़ जाता है। अब आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं 1 से 2 चम्मच मैदा मैंने कांच के बाउल में ऐड किया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें 3 से 4 चम्मच पानी ऐड करेंगे। पानी और मैदे का एक घोल हम तैयार करेंगे जिसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी जब गुजिया हम बनाएंगे। घोल हमारा बन करके रेडी हो गया है। अब हम जो है थाली में एक तरफ मैदे को भी रख देंगे और जो हमारा मावा था इसे हम अब बड़े बाउल में ऐड करेंगे और गुजिया के लिए फिलिंग तैयार करेंगे। दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने सारे मावा को बड़े वाले बाउल में ऐड कर दिया। मावा ऐड करने के बाद अब हम किशमिश को भी बाउल में ऐड कर देंगे। किशमिश ऐड करने के बाद ग्रेट किया हुआ नारियल भी हम बाउल में ऐड करेंगे। नारियल ऐड करने के बाद हम इलायची कुटा हुआ भी हम डाल देंगे। दोस्तों, जो शुगर हमने लिया था उसे हमने ग्राइंड कर लिया है, आप लोग देख पा रहे होंगे। अब इस शुगर को भी हम इस बाउल में ऐड कर देंगे। सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद स्पून की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्पून से अच्छे से मिक्स नहीं हो पा रहा था तो फिर मैंने हाथ लगाया और अच्छे से हाथों की सहायता से गुजिया के बैटर को हमने मिक्स कर लिया। दोस्तों, आपकी गुजिया ज़्यादा अच्छा तभी बनेगी जितना अच्छा आपका मावा होगा। मावा जितना ही अच्छा होगा उतना ही अच्छा आपका गुजिया बनेगा। दोस्तों, मावा आप घर पे ही बनाएं। और फिर मैंने क्या किया, लंबे आकार में मैदे को सेप दिया, छोटे छोटे भागों में हमने इसे कट किया और एक मैदा का टुकड़ा हमने उठाया और उसका बॉल्स बनाया। दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने गुजिया को बनाने के लिए
पत्थर का चौका लिया हुआ है। इसकी जगह आप लकड़ी का भी ले सकते हैं। और फिर मैंने इस बॉल्स को चपटा किया और मैदे में लेप किया। मैदे में लेप करने के बाद थंब की सहायता से मैंने गोल किया। फिर इसके बाद मैंने बेलन की सहायता से इसे बेल लिया। और बेलने के बाद हमने गुझिया बनाने का मेकर लिया और इस मेकर को हमने इस मैदे में इस तरह से लेप किया। इस तरह की मैदे की कोटिंग चारों तरफ होनी दोस्तों बहुत ज़रूरी है, नहीं तो गुझिया आपकी चिपक जाएगी और टूट जाएगी। तो इस तरह से आप मैदे का लेप ज़रूर करें। फिर इसके बाद जो हमने बेला हुआ भाग हमने मेकर के ऊपर रख दिया। हाथों की सहायता से थोड़ा सा मैंने इसे पुश किया। फिर इसके बाद जो है मैंने इसमें गुझिया का बैटर डाला। दोस्तों इसमें गुझिया का बैटर ना ही कम डालें और ना ही ज़्यादा डालें। अगर ज़्यादा डालेंगे तो आपकी गुझिया फट जाएगी और कम डालेंगे तो अच्छी नहीं लगेगी। फिर मैंने मैदे का जो लेप बनाया हुआ था किनारों किनारों लगाया ताकि यह अच्छे से आपस में जुड़ सकें। तो इस तरह से आप ज़रूर इसे लगाएं। फिर इसके बाद मैंने इसको बंद किया। बंद करने के बाद जो एक्स्ट्रा मैदा था मैंने उसे निकाल लिया। अब आप लोग देख पा रहे होंगे मेरी गुझिया बन करके रेडी हो गई है। और अब इसे हम इस मेकर में से इसे निकाल लेंगे और सेम तरीके से फिर सारी गुझिया को हम बना लेंगे। दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे सेम तरीके से मैंने सारे गुझिया को एक राउंड बना लिया। अब जो मैंने इस चौके पे मैंने यह रखा हुआ है मैदा, यह एक बार का सब निकला हुआ भाग है गुझिया का। दोस्तों फिर इसे हम क्या करेंगे, यह टाइट हो जाता है, फिर इसमें हम 2 से 4 बूंद दूध डालेंगे और इस तरह से डाल डाल के हम इसे थोड़ा सॉफ्ट बनाएंगे। फिर सेम तरीके से मैंने सारे गुझिया को बना लिया और गैस चूल्हे पर हमने ऑयल रखा हुआ है गर्म होने के लिए। दोस्तों मैंने ऑयल पतंजलि का राइस ब्रांड तेल हमने लिया हुआ है। इसकी जगह आप रिफाइन भी ले सकते हैं। यदि आपको गुझिया ज़्यादा दिन तक रखना है तो आप घी में तलें, क्योंकि रिफाइन की गुझिया ज़्यादा दिन के बाद इसमें स्मेल आने लगती है। देसी घी में बनी हुई गुझिया 15 से 20 दिन आप स्टोर कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको 2 से 4 दिन गुझिया रखना है तो रिफाइन में भी बना सकते हैं। और जो गुझिया फटने लगे उसे पहले ही आप निकाल दें, नहीं तो आपका पूरा तेल खराब हो जाएगा। दोस्तों जो जो गुझिया ऑयल में आप डालते जाएं उसे आप एक स्टिक लें और उससे आप गुझिया को पलटते जाएं। ऐसा हमें इसलिए करना है क्योंकि गुझिया जो है वह ज़िद्दी होती है। अगर थोड़ी देर एक तरफ सिक जाएगी तो एक ही तरफ वो सिकती है, फिर दूसरी तरफ पलटने में फिर उसी तरफ वो हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से उलट पलट के दोनों तरफ से हम सेकेंगे तो अच्छे से वह सिक पाएगी। फिर बारी बारी से हम गुझिया को डालते जाएंगे। आवश्यकता अनुसार आप ऑयल में गुझिया को डालें और इस तरह से आप पलटते जाएं। आप स्टिक की जगह स्पून भी ले सकते हैं। तो इस तरह से गुझिया को हम डालेंगे और पलटेंगे और सुनहरा होने तक हम गुझिया को सेकेंगे। आप लोग देख पा रहे होंगे मैं बारी बारी से गुझिया को डालते जा रही हूँ और स्टिक से तुरंत मैं फिर पलट रही हूँ थोड़ा सा सिकने के बाद। दोस्तों जो गुझिया हमने पहले डाला था वह सिक गई है, उसे हम निकाल लेते हैं। इस गुझिया को निकालने के बाद जो बाकी के गुझिया है उसे भी हम तल लेंगे अच्छे से। आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों मैं स्टिक से उलट पलट करके गुझिया को हमने सेक लिया। बाकी के भी गुझिया हमारी तल करके रेडी हो गई हैं। दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे मैंने प्लेट में एक कॉटन का रुमाल रखा हुआ है ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल हो वह यह रुमाल जो है वह शक कर ले। दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे जो बाकी के भी हमारे गुझिया था मैंने उसको भी तल लिया। सारी गुझिया हमारी बन करके रेडी हो गई हैं। अब मैं आपको एक गुझिया तोड़ के दिखा रही हूँ, यह बहुत ही टेस्टी बनी हुई हैं। इससे एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। इस तरीके से आप लोग बनाएंगे गुझिया को तो आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। बस दोस्तों आप लोग के पास मैं कहूँगी अगर चिरौंजी हो तो आप लोग ज़रूर डालिएगा। मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला। फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई रेसिपी के साथ।